हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। हमारा भारत देश रहस्यमय चीज़ों, रहस्यमय घटनाओं और रहस्यमय स्थानों से भरा हुआ है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। भारत के हिमालयी इलाके में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक अरसे से इंसानी हड्डियाँ बिखरी हुई हैं। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। ये झील हिमालय की 3 चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसे दिखने की वजह से त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, उनके बीच है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आता है। रूपकुंड झील को कंकालों वाली झील भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आसपास कई कंकाल बिखरे हुए हैं। ऐसे तो इसके पीछे कई कहानियां हैं। एक कहानी एक राजा और रानी की कहानी है जो सदियों पुरानी है। इस झील के पास ही नंदा देवी का मंदिर भी है। नंदा देवी पहाड़ों की देवी है। ऐसा माना जाता है कि उनके दर्शन के लिए एक राजा और रानी ने पहाड़ चढ़ने का फैसला लिया, लेकिन वो अकेले नहीं गए, अपने साथ नौकर चाकर आदि भी लेकर गए। रास्ते भर धमा चौकड़ी मचाई। ये देख देवी गुस्सा हो गई और उनका क्रोध बिजली बनकर उन सभी पर गिरा और वे वहीं मौत के मुंह में समा गए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कंकाल उन लोगों के हैं जो किसी महामारी के शिकार हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्मी वालों के हैं जो बर्फ़ के तूफान में फंस गए। 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को ये कंकाल दिखे थे। उस समय ये माना गया था कि ये जापानी सैनिकों के कंकाल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में वहाँ के रास्ते जा रहे थे और वहीं फंस कर रह गए। सदियों से वैज्ञानिक इन कंकालों पर रिसर्च कर रहे हैं। वहीं इस झील को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमय झील भी बताती है। ये झील साल के ज़्यादातर समय जमी रहती है और मौसम के हिसाब से इस झील का आकार घटता बढ़ता रहता है। जब झील पर जमी बर्फ़ पिघलने लगती है तब यहाँ पर बिखरे इंसानी कंकाल दिखने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी दिखते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अभी तो यहाँ करीब 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई इस स्टडी के अनुसार इन कंकालों में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के कंकाल भी शामिल हैं। नेचर कम्युनिकेशंस पोर्टल पर छरी इस नई रिसर्च में पता चला है कि आखिरकार इन कंकालों का इतिहास क्या है। इस शोध में भारत के शोधकर्ता भी शामिल थे। उनके अनुसार इस झील की इससे पहले कभी जांच नहीं की गई थी। इसकी वजह से इस इलाके में लैंडस्लाइड बहुत होते हैं और दूसरा कि कई सैलानी कंकाल के हिस्से उठा कर ले जा चुके हैं। कुल 71 कंकालों के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से कुछ की कार्बन डेटिंग हुई तो कुछ का डीएनए टेस्ट। कार्बन डेटिंग से ये पता चलता है कि कोई भी अवशेष कितना पुराना है। इस टेस्ट में ये पता चला कि सब कंकाल एक समय के नहीं हैं, ये सभी अलग अलग समय के हैं, साथ ही अलग अलग नस्लों के भी हैं। इनमें महिलाओं और पुरुषों दोनों के कंकाल पाए गए। अधिकतर जो कंकाल मिले उन पर की गई रिसर्च से पता चला कि जिन व्यक्तियों के ये कंकाल थे वे अधिकतर स्वस्थ थे। जांच में ये भी पाया गया कि इन कंकालों में आपस में कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि पहले कंकालों के इस समूह को एक परिवार माना गया था। रिसर्च में ये बात साफ हुई कि ये लोग एक परिवार के नहीं थे, क्योंकि उनके डीएनए के बीच कोई भी समानता नहीं मिली। जांच में इन कंकालों में कोई बैक्टीरिया या बीमारी पैदा करने वाला कोई वायरस भी नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी बीमारी की चपेट में आकर नहीं मरे थे। इनमें से ज़्यादातर कंकाल भारत और उसके आसपास के देशों के हैं। इन्हें साउथ ईस्ट एशिया का माना गया है। कुछ इनमें से ग्रीस के इलाके की तरफ के पाए गए। एक कंकाल चीन की तरफ के इलाके का भी बताया जा रहा है। इसके अलावा ये सभी कंकाल एक साथ या एक समय पर वहां नहीं पहुंचे थे। इनमें भारत और आसपास के इलाकों वाले कंकाल वहां 7वीं से व 10वीं शताब्दी के बीच पहुंचे थे। वहीं ग्रीस और आसपास के इलाके वाले कंकाल वहां 17वीं से 20वीं शताब्दी के बीच वहां पहुंचे। चीन का कंकाल भी बाद के ही समय में वहां पहुंचा था। इससे ये साफ है कि वहाँ मिले कंकाल अलग अलग हादसों का शिकार हुए थे। वो हादसे क्या थे, इसके बारे में साफ जानकारी अभी तक नहीं मिली है। कुछ कंकालों की हड्डियों में फ्रैक्चर पाए गए हैं जो गिरने पड़ने से हो सकते हैं।
इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद ये लोग किसी तूफ़ान में फंसे थे, लेकिन ये सभी बातें अभी तक साबित नहीं हुई है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए ऐसी ही अनसुनी बातें लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।